आज बात करेंगे मूली की खेती के बारे में। किसान भाई, आप मेरे पीछे मेंढों पर बिजी हुई मूली देख रहे हैं। इसके अंदर जो है अभी 2 दिन पहले ही हमने मूली लगवाई है, तो इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप बरसात के मौसम में मूली की पैदावार कैसे लें। सारे किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में सत्यनारायण बयान आपका स्वागत करता हूँ। 11-12 तारीख है और आज जो है इसको बीजे हुए 2 दिन हो गए, यानी कि 10 तारीख को जून में ये बोई गई है। तो इससे जो है आपको अच्छा मुनाफा होगा। कारण ये किसान भाइयों की जो बाद में सारे किसान लगाते हैं तो मुनाफा कम हो जाता है, और जो इन दिनों में अगर लगाओगे तो जो फसल आप वो बेमौसम की अगर आप उगा सकते हो तो उगाइए, जिससे जो है आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। वैसे अगर मूली की बात की जाए तो इसके लिए सितंबर-अक्टूबर का महीना जो है सबसे बेहतर होता है बिजाई के लिए, लेकिन आप बरसात में भी मूली की फसल कर सकते हैं। बरसात में मूली की फसल से आप मुनाफा ज़्यादा ले सकते हैं। इसका कारण ये है ये महंगी बिकती है। हाँ, इसके अंदर रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है कि बरसात में अगर पानी वगैरह खड़ा हो गया तो आपकी मूली की फसल जो है ख़राब हो सकती है। हर प्रकार की ज़मीन के अंदर ये हो जाती है, तो आप किसी भी ज़मीन में इसको बो सकते हैं। अगर खेत की तैयारी की जाए तो 2-3 बार गहरा हल चला करके इसको जुताई कर दें, ताकि ज़मीन जो है नीचे तक पोली हो जाए। अगर नीचे तक पोली होगी तो मूली आपकी लंबी सीधी जाएंगी और मोटी कम होगी। अगर आपने गहरी जुताई नहीं की तो मूली आपकी मोटी हो जाएंगी, जबकि नीचे कम बैठ पाएंगी। इसके बाद जो है आप इसके अंदर 1-2 बार रूटावेटर या जो हर्रों से हल्की जुताई कर दे, ताकि ये ऊपर से भुरभुरी ज़मीन हो जाए और इसके अंदर मेंढ वगैरह बनाने में आसानी रहो। इसके अंदर किसान भाइयों, मेंढ के अंदर जो है डले वगैरह या जो पत्थर वगैरह नहीं होने चाहिए। बड़ी डलियां होंगी तो फिर ये जो है मूली के बीज के ऊपर आ जाएगी, तो बीज जर्मिनेशन नहीं ले पाता है और वो नीचे ही मुड़ जाता है, तो इससे जो है आपका नुकसान होगा। तो आप इसके अंदर जो है भुरभुरी मिट्टी रखें। किसान भाइयों, जो किसान भाई पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के बटन कर देना किसान भाई ऑन, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिस आप तक आ सके और समय रहते आप उसका लाभ उठा सके। किसान भाई, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपको वीडियो कैसा लगे ये कमेंट करके बताना मत भूलना। इसके बाद बात करते हैं खेत के अंदर खाद की। 1 एकड़ की बात की जाए तो 8 ट्राली या प्रत्येक एकड़ के अनुसार गोबर की गली सड़ी खाद डाल करके उसको खेत के अंदर बिखेर दें। और खाद किस प्रकार से डालनी है उसका वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। किसान भाइयों, जो अपना चैनल है इसके ऊपर मैं सब्सिडी वगैरह की जानकारियाँ विशेष रूप से डालता हूँ, ताकि किसानों तक उनकी जानकारी पहुंच सके। अगर आप कोई सरकारी योजना सब्सिडी आदि की कहीं की भी हो तो आप जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्टिलाइजर भी डालना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर की वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार इसके अंदर जो है 80 kg यूरिया, 50 kg पोटास और 50 kg जो है सिंगल सुपर फास्फेट आप इसके अंदर दे सकते हैं। एक बैग प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार डाल करके उसकी जुताई कर दें। और जो यूरिया है किसान भाई, उसको आपने 3 बार में देना। 40 kg शुरू में देना है जब आपने इसकी जुताई करके इसके अंदर बुआई करनी है, और जो 40 kg है किसान भाई, वो आपको हर 15 दिन बाद 20-20 kg का छिड़काव करना है। तो यानी कि जो यूरिया वो केवल 3 बार में आपने देना है। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों, आप इसकी बिजाई की विधि। बिजाई की विधियाँ 2 हैं आपके पास। अगर मशीन वगैरह नहीं है तो आप इसकी छिड़काव विधि से भी बिजाई कर सकते हैं। दूसरा, इसके जो ट्रैक्टर से मेंढ बनवा करके भी आप इसके अंदर चुबो करके भी बिजाई कर सकते हैं। और जो बीज वगैरह के बारे में बात करें कि कितनी दूरी पर चुबोना है, तो बीज वगैरह जो किसान भाइयों इसका आपको 4 से 5 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 8-10 सेंटीमीटर तक आप इसकी बिजाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये आपकी ज़्यादा मोटी हो जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों की लाइन से लाइन की दूरी कितनी हो। मेंढ से मेंढ की दूरी आप 1.5 फुट तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा न रखें, क्योंकि मूली जो है जितनी सांगनी होती है उतनी पतली सीधी जाती है। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों की, अगर आपके पास ट्रैक्टर से बिजाई वाली मशीन है, अगर नहीं है तो आप खरीद भी सकते हैं। हमारे नज़दीक बाडोपट्टी गांव है, वहाँ पर जो है महावीर जांगड़ा इसकी अच्छी मशीन बनाते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनके नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उनसे मशीन खरीद सकते हैं, जो बहुत अच्छा बिजाई करती है। गाजर, मूली, शलगम, पालक, धनिया, मेथी जो भी है उसके साथ बोया जा सकता है। इसके बाद बात आती है, अगर आपने छिड़काव विधि से बिजाई की है तो किसान भाइयों इसका जो है 4-5 kg बीज जो है प्रत्येक एकड़ के अनुसार लगता है। यानी कि हेक्टेयर की बात करें तो आपका 15-16 किलो बीज प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार लग जाता है। अगर आप मेंढ पर मशीन से बिजाई करते हैं तो आपका 10 kg बीज जो है प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार पर्याप्त रहता है। इसका उपचार किसान भाई आप राइजोबियम से कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो आप गाय के मूत्र से भी जो है इसका बीज का उपचार कर सकते हैं,
इसके अंदर फिर फंगस वगैरह कम आती है। और फिर बीज का उपचारित करके ही बोएं, क्योंकि इसके अंदर फिर बीमारियां कम आती हैं। पानी लगाते हो आपने सावधानी ये रखनी है कि पूरी मेड़ जो है डूबनी नहीं चाहिए, ऊपर से कम इतनी मेड़ खाली रहनी चाहिए, यानी कि लगभग आपकी 4-5 इंच रहेगी, तो उसके अंदर जो है बीज के अंदर नमी तो चली जाएगी, उसके अंदर जो आपका घास वगैरह भी कम उगता है। बारिश का मौसम आएगा जुलाई के महीने में, जो है आप इसके अंदर पानी उतारने का विशेष रूप से आपको प्रबंध करना है। अगर आपके खेत के अंदर पानी खड़ा हो गया है तो फिर आपका जो है खेत के अंदर मूली खराब हो जाएगी, क्योंकि मूली और गाजर वगैरह ऐसी फसलें अगर इनके अंदर पानी खड़ा हो जाता है तो जड़ जाती हैं, फिर ये होती नहीं है। सबसे अच्छी सावधानी ये है कि आप अपने खेत के अंदर जो जुताई करें, जुताई करने के बाद इसके अंदर कंप्यूटर करा या कंप्यूटर गोडी वगैरह लगा करके खेत को अच्छी प्रकार से एक सार कर लें। गर्मी के मौसम में आपने 7 से 8 दिन में एक बार पानी लगाना है, और जो अगर सर्दी की फसल लगा रहे हो तो सर्दी की फसल में आपको 15 दिन में एक बार पानी लगाना पड़ता है। जब आपकी मूली जर्मिनेशन ले जाए उसके बाद आप पानी लगा सकते हैं 2-3 पत्ती की होने के बाद सर्दी में। खरपतवार इसके अंदर हो जाता है तो आपने इसके खरपतवार उखड़वाना देना है, निराई गुड़ाई करवा देनी है, या फिर आप खरपतवार नियंत्रण जो स्प्रे आते हैं वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। दवाई वगैरह का नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका नाम वगैरह मैं आपको मात्रा वगैरह कमेंट में उत्तर दे दूंगा। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम उस क्वेश्चन का आंसर देने का आपको पूरा प्रयास करेंगे। या फिर आप किस विषय पर वो वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें बताएं। बीमारियां कोई खास आती नहीं है, कोई कीट वगैरह तो हल्का फुल्का आ जाता है तो आप उसका स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, वो भी अपने क्षेत्र के अनुसार। जो बीज है वो कौन सा बोना है किसान भाइयों, इसके बीज के लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख करके अपने लिए बीज का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं नया वीडियो बना करके भी अपलोड कर दूंगा, उसमें भी आप बीज का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र के अनुसार जो बीज है आप उसको चुनाव करें तो बहुत बेहतर है, या फिर आप अपने घर का बीज बना सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद इसकी उखड़ाई की बात करते हैं कि इसके अंदर उखड़ाई कैसे करनी है। उखड़ाई के समय किसान भाई आपने 30 से 60 दिन की फसल ये उखड़ाई में आती है, लेकिन आप इसका ध्यान रखें कि 40-45 दिन के बाद ही उखड़ाई करें। मूली जो है काफ़ी थोड़ी सी मोटी हो जाए, थोड़ी सी लंबी हो जाए, ताकि आपको जो है इसका वजन अच्छा हो जाए और आपको बाजार में अच्छा भाव मिल सके। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों, जो इन दिनों की बोई हुई मूली है तो उसका जो रेट वगैरह है वो लगभग आपका 30 रुपये से ऊपर ही जाना है, 40-50 रुपये तक भी जा सकता है, क्योंकि इन दिनों में कोई मूली बाजार में है नहीं। कई दिनों से मैं मंडी वगैरह में जाता हूं तो मैंने देखी नहीं है। और इसको अगर आपने मंडी में बेचना है तो अच्छे भाव में कैसे बेचें उसके बारे में बात करते हैं। अच्छे भाव में बेचने का सबसे अच्छा तरीका यह है किसान भाइयों, आप एक दिन अपना मोटरसाइकिल लेकर के जाएँ या गाड़ी लेकर के जाएँ, 10-20 मंडियाँ जो आपके आसपास लगती हैं उनमें से आप वहाँ के आड़तियों के कॉन्टैक्ट नंबर ले आएँ। कॉन्टैक्ट नंबर लाने के बाद जब आप मूली की उखड़ाई शुरू करें उससे 2 दिन पहले आप अपने सभी आड़तियों से फ़ोन करके पता कर लें कि कौन सी मंडी में क्या भाव चल रहा है। उसके बाद जिस मंडी में अच्छा भाव हो उसी में आप जाकर के बेच सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किसान भाई जो है मूली को अपने या जो भी फसल अपने नज़दीक वाली मंडी में ही बेचते रहते रूटीन वाइज, और दूसरी मंडियों में भाव अच्छा होता है तो उसकी उनको जानकारी नहीं हो पाती, तो वो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आप इसकी उखड़ाई 40 से 50 दिन में करेंगे तो आपके पास ये लगभग आपकी 200 क्विंटल के आसपास मूली हो जाएगी, जो आपकी 2-2.5 लाख रुपए तक की बेच सकता है। इसके अंदर खर्चा वगैरह ज़्यादा है नहीं, क्योंकि खर्चा इसका केवल बीज का है, और बीज जो है किसी भी भाव के आप ले सकते हैं। जैसे आपके आसपास कौन से भाव का चल रहा है वो आप बिजाई कर सकते हैं। खाद वगैरह इसके अंदर हल्का ही डलता है, कोई ज़्यादा नहीं है, और जो स्प्रे वगैरह वो कम होते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।